नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम आपको बता रहे हैं नोएडा में डकैती कैसे पड़ी। उस दौर में नोएडा अथॉरिटी में ना खाता था और ना बही। जो मोहिंदर सिंह ने किया बस वही सही। बिल्डरों के लिए प्राधिकरण के शक्तिशाली बोर्ड को पंगु बना दिया गया था। नोएडा अथॉरिटी में बतौर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते मोहिंदर सिंह की अगुवाई में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया गया। इसके लिए प्राधिकरण में तय व्यवस्थाओं, नीतियों और नियमों को खत्म कर दिया गया या इस तरह तोड़ मरोड़ दिया गया कि मनपसंद बिल्डरों को भरपूर फायदा पहुंचाया जा सके। प्राधिकरण का सबसे शक्तिशाली निकाय बोर्ड पूरी तरह कठपुतली बनकर रह गया था। बोर्ड में मनमर्जी के सदस्य नियुक्त किए जाते थे। प्रदेश के किसी भी हिस्से में तैनात किसी भी विभाग के छोटे मोटे अफसर को सदस्य नियुक्त कर दिया जाता था ताकि मोहिंदर सिंह आसानी से मनमानी कर सकें। उत्तर प्रदेश टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ग्रुप हाउसिंग स्कीम लाने से पहले बोर्ड की मंजूरी नहीं ली गई। नोएडा प्राधिकरण कोई भी ग्रुप हाउसिंग योजना लाने से पहले स्कीम ब्रोशर तैयार करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बिडिंग करने के लिए तकनीकी और वित्तीय पात्रता के मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। भूमि आवंटन, भुगतान और परियोजना कार्यान्वयन के लिए सभी नियम और शर्तें ब्रोशर में निर्धारित की जाती हैं। सीएजी ने जब जांच की तो पता लगा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम्स के ब्रोशर मनमाने तैयार किए गए। योजना शुरू करने से पहले बोर्ड से नियमों और शर्तों को मंजूरी नहीं दिलाई गई। नोएडा का बोर्ड इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। महत्वपूर्ण मामलों को विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए था, लेकिन मोहिंदर सिंह ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। परिणाम यह हुआ कि अथॉरिटी और फ्लैट खरीदार दोनों बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 62F में प्रावधान है कि औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि के भूखंडों का आवंटन और हस्तांतरण चाहे बिक्री या पट्टे के माध्यम से किया जाए, यह सबसे महत्व का काम है। आवंटन के लिए स्कीम ब्रोशर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो परियोजना की बोली, आवंटन और पट्टा निष्पादन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ब्रोशर में नोएडा अथॉरिटी आवंटन के नियम और शर्तें बताती है। बिल्डरों से अपेक्षा की जाती है कि वे ब्रोशर में नियमों और शर्तों के अनुसार बोली लगाएंगे। इसलिए इस दस्तावेज को प्रस्ताव आमंत्रण के बराबर माना जा सकता है, जो भविष्य में परियोजना को पूरा करने के लिए बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के बीच समझौते का आधार बनता है। इसके अलावा ब्रोशर के नियम और शर्तें बिल्डर और घर खरीदारों के बीच होने वाले समझौते यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट का भी आधार बनता है। लिहाजा योजना को लॉन्च करने से पहले ब्रोशर को बोर्ड से पास किया जाना चाहिए। आवंटन के नियमों और शर्तों में किए गए बदलाव पर भी मंजूरी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया और मनमाने नियम बनाए गए। कुल मिलाकर न खाता न बही, जो मोहिंदर सिंह ने कर दिया वही सही। प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि सभी योजनाओं के ब्रोशर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी मोहिंदर सिंह ने ही पास किए थे। वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक कुल 28 योजनाओं में 5 योजनाओं की घोषणा से पहले मंजूरी बोर्ड से ली गई। मतलब मोहिंदर सिंह के बाद प्राधिकरण की कमान संभालने वाले रमारमण भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे। इससे पता चलता है योजना शुरू करने से पहले आवंटन की शर्तों में बदलाव के बारे में बोर्ड को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। एस्क्रो अकाउंट और बैंक गारंटी जैसे बड़े नियमों को हटा दिया गया। सीओ की मंजूरी से एस्क्रो खाता खोलने और एक किस्त के बराबर बैंक गारंटी के प्रावधान जैसे नियमों को हटा दिया गया था। इतने संवेदनशील निर्णय पर बोर्ड से मंजूरी नहीं ली गई। सीएजी ने पाया कि योजना के नियम और शर्तें निर्धारित करना और उसके अनुसार आवंटन करना नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इतने बड़े फैसले भी बोर्ड को दरकिनार करके लेना सीओ की मनमानी थी। यह बोर्ड की विफलता थी। सीएजी ने इन घोर अनियमितताओं पर प्राधिकरण से जवाब मांगा। नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत नोएडा को जमीन बेचने, पट्टे पर देने और स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है। फरवरी 1996 में आयोजित 85वीं बोर्ड बैठक में यह निर्धारित किया गया था कि समय समय पर नोएडा बोर्ड इन कार्यों के लिए सीओ को अधिकृत कर सकता है। लिहाजा
योजनाओं को लॉन्च करने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं था। बोर्ड ने सीईओ को नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन के लिए अधिकृत कर दिया था। कुल मिलाकर बोर्ड की सारी शक्तियां सरदार मोहिंदर सिंह ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि योजनाओं के नियम और शर्तों में परिवर्तन किया गया जो नोएडा के हित के खिलाफ थे। पिछली अच्छी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया। बोर्ड की मंजूरी के बिना एस्क्रो खाते खोलने के नियम को हटाना और बैंक गारंटी के क्लोज को हटाना बेहद गंभीर मामला था। इस मुद्दे के जवाब में नोएडा अथॉरिटी ने आगे कहा, सीईओ उन मामलों को मंजूरी या कार्योत्तर मंजूरी के लिए बोर्ड को भेजता है जिसमें नीतिगत बदलाव शामिल होता है। कुल मिलाकर साफ है कि सरदार मोहिंदर सिंह अपने मनमाने तौर तरीकों का इस्तेमाल करके नोएडा प्राधिकरण की अरबों रुपए की संपत्ति को खुद लूट रहे थे या अपने साथी बिल्डरों को लुटा रहे थे। नोएडा में डकैती कैसे पड़ी, सरकारी सिस्टम ने कैसे अपने चहेते बिल्डरों को अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां बांट दी, इस पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स के साथ। अगर आपको हमारी बात और खबरें अच्छी लगती हैं तो उत्तर प्रदेश टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक जरूर करें और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।